हाय गाइस, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चे, आज हम लेने वाले हैं कोल एंड पेट्रोलियम का क्लास 8th वन वर्ड एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। देखो, ये चैनल है मेरा नया चैनल। इससे पहले मेरा क्लास 4 का चैनल चल रहा है, क्लास 3 का चल रहा है, 5 का भी चल रहा है, मतलब 3, 4, 5, 6, और ये चैनल बनाया मैंने क्लास 7 और 8th के लिए कंपाइल। ठीक है, क्लास 7 का भी इससे पहले मैंने चैप्टर डाला था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का। आज मैं डालती हूँ 8th के लिए एक वीडियो, कोल एंड पेट्रोलियम क्लास 8th वन वर्ड एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। इसमें मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ 50 क्वेश्चन आंसर्स सेम चैप्टर के। ठीक है, विद आंसर्स मैं दूंगी आपको, आंसर्स हम यहीं डिस्कस करेंगे। वीडियो में बने रहना, क्योंकि अगर बने रहोगे ना बहुत फ़ायदे में रहोगे। बने बनाए क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। दूसरी बात है, इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, जिसमें आपको लगभग 40 to 50 क्वेश्चन फिर मिलेंगे इसी चैप्टर के। ठीक है, तो वो सेकंड पार्ट रहेगा हमारा। आज की पार्ट में हम करेंगे पहला क्वेश्चन। चलो, वी यूज़ वेरियस डैश इन अवर डेली लाइफ। हम क्या यूज़ करते हैं? वेरियस डैश इन अवर डेली लाइफ। जल्दी से सोचो, अगर चैप्टर पढ़ा है ना तो एनसीईआरटी की पहली लाइन है ये। जल्दी से सोच लिया? चलो आंसर मैं बता दूँ। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स इन आवर डेली लाइफ। बहुत सारे मटेरियल्स हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, चैनल को सबसे पहले कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि यह चैनल ये आपके बहुत 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 काम का। ठीक है, और एक लाइक तो बनता है, इतनी सारी मेहनत की है मैंने, इतने सारे क्वेश्चन टाइप किए हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम एंड मिनरल्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। किसके एग्जाम्पल है? कौन से रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है? सो जो चैप्टर पढ़ा था, एयर है, वाटर है, सॉइल है, कोल है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं, सारे एग्जाम्पल कौन से रिसोर्सेज के हैं? आंसर मिलता है नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि देखो नेचर ही तो देती है हमें एयर, नेचर ही हमें देती है वाटर, नेचर से ही मिलता है हमें सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, ये सब नेचर से ही मिल रहा है हमें, मिनरल्स जब भी, इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन की तरफ। कैन एयर, वाटर एंड क्ले, सनलाइट बी एग्जॉस्टिबल बाय ह्यूमन बींग्स। मैं बहुत सारी हवा यूज़ करूँगी, खत्म हो जाएगी, पॉसिबल है। बहुत सारा पानी यूज़ करूँगी, खत्म हो जाएगा। क्ले, सनलाइट सोचो, पॉसिबल है सनलाइट खत्म हो जाए कभी? क्या ये एग्जॉस्टिबल हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? आंसर आता है नो। ठीक है, ये नहीं होंगे, लेकिन फिर भी वाटर को बहुत ध्यान से यूज़ करना। नेक्स्ट, थिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर सच एज प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सॉइल है और मिनरल्स हैं, आर रेफर्ड टू एज, अभी डिस्कस किया है, थोड़ा सा घुमा हुआ है, हल्का सा घुमा है, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द मटीरियल्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूजिंग फ्रॉम देयर एनवायरमेंट। वो मटीरियल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में से, किस लिए? अपने सर्वाइवल के लिए, फॉर देयर सर्वाइवल, आर टर्म्ड एज। हम उन्हें क्या बोलते हैं? उन मटीरियल्स को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ आपके लिए। द मटीरियल्स दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूजिंग, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब हम, ठीक है, या प्लांट्स वगैरह, वो जो यूज़ करते हैं अपने एनवायरनमेंट में से, अपने आसपास से, अपने सर्वाइवल के लिए, वो क्या कहलाते हैं? टर्म्ड एज रिसोर्सेज। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, किस किस में क्लासीफाई कर सकते हैं हम? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। चलो आगे हम पढ़ेंगे कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, सब कुछ मिलेगा आपको इसी चैनल पर, इसी वीडियो में। दीज रिसोर्सेज, अब पहचानो कौन सा है ये। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी, खर्च करो जितना मर्जी खर्च करो, ठीक है, इन नेचर, एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, नहीं खत्म होंगे बाय ह्यूमन बींग्स। आंसर मिल गया। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, क्योंकि एग्जॉस्ट नहीं होंगे। ठीक है, इन एग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं होंगे, जैसे एयर है, सनलाइट है, यूज़ करो जितना मर्जी यूज़ करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से इन्हें यूज़ करो, क्योंकि इनकी क्वांटिटी है लिमिटेड। इन नेचर में है, लेकिन फिर भी लिमिटेड है। आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, खत्म हो सकते हैं ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, किसके द्वारा? हमारी एक्टिविटीज़ के द्वारा, ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो ये कौन से हो गए? ये हो गए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉरेस्ट, कोल एंड वाइल्ड लाइफ आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल है? फॉरेस्ट, कोल और वाइल्ड लाइफ। समझो, जल्दी से सोचो। आंसर मिलता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की ये एग्जाम्पल है। काटो फॉरेस्ट, काटते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। सो एग्जॉस्टिबल है, इन एग्जॉस्टिबल नहीं है ये। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर ऑफ डैश काइंड। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के कौन कौन से काइंड होते हैं? कितने होते हैं? 2 काइंड होते हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम इसे। द 2 काइंड्स ऑफ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कौन कौन से हुए? 2 काइंड होते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ लिया। अब उनके नाम बताओ। रिन्यूएबल,
दूसरा कौन सा है, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी होते हैं उसमें भी होते हैं रिन्यूएबल और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल। आगे आ जाओ, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेनिश देमसेल्फ, जो अपने आप रिप्लेनिश हो सकते हैं बाय क्विक रिसाइकलिंग। ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट विद इन अ रीजनेबल टाइम, ये टर्म नहीं है, टाइम पीरियड है, ऑफ मैनेज्ड प्रॉपर्ली, इफ मैनेज प्रॉपर्ली, अगर इन्हें अच्छे से प्रॉपर्ली मैनेज किया जाए तो खुद ही रिसाइकल हो जाएंगे। ठीक है, तो बताओ ये कौन से होते हैं, तो इनका आंसर आता है रिन्यूएबल, क्योंकि रिन्यू हो जाते हैं, रिसाइकल हो जाते हैं, क्विक रिसाइकलिंग हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाता है इनका, अगर हम इन्हें इफ मैनेज प्रॉपर्ली, मतलब अगर अच्छे से प्रॉपर्ली हम इन्हें मैनेज करते हैं। ये टर्म नहीं है, टाइम है, फिर बता रही हूँ। सॉइल है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ होगा, ये वाइल्ड लाइफ है। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, पहचानो। सॉइल है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये किसकी एग्जाम्पल है, रिन्यूएबल की, नॉन रिन्यूएबल की? रिन्यूएबल। ठीक है, प्लांट तो दोबारा उग जाते हैं ना, सॉइल तो आ जाती है ना, कहाँ से आती है सॉइल, चट्टानों पे से मिलती है, वेदरिंग से, पढ़ा था ना। आगे आ जाओ, द रिसोर्सेज विच कैन नॉट रिप्लेनिश, अब अपने आप नहीं रिप्लेनिश होंगे बाय क्विक रिसाइकलिंग से एंड रिप्लेसमेंट से विद इन अ रीजनेबल टाइम पीरियड में, ये कौन से हो गए? सो ये हो गए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि नहीं हो रहे ना रिन्यू अपने आप टाइम पर। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल हो गए। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर द एग्जाम्पल ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एग्जाम्पल होते हैं हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड बाय, किससे बनते हैं ये? आर फॉर्म्ड बाय, जल्दी सोचो, डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। होता क्या है कि जो जानवर होते हैं, ठीक है, लेट सपोज मर गए, मरने के बाद उन पे मिट्टी आई, सालों निकल गए, मिट्टी आई, मतलब पौधे भी खराब हुए, गिरे, तूफान आए, फिर उन पे मिट्टी गिरती गई, बहुत ऊपर तक क्लियर हो गई। अब ज़मीन के अंदर होता है प्रेशर क्रिएट, हीट होती है बहुत ज़्यादा, और इस तरीके से धीरे धीरे ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सब फॉर्म होती है। ठीक है, तो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। डेड रिमेन्स मतलब बचा कुचा मरा हुआ पार्ट उनका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो लिविंग एनिमल्स हों, चाहे वो लिविंग प्लांट्स हों। व्हाट आर फॉसिल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ठीक है, तो आंसर ले लेते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं, जो कौन यूज़ करता है? यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स। एग्जाम्पल है उसका, जैसे कोल, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, हम ही लोग तो यूज़ करते हैं ये होते हैं फॉसिल फ्यूल के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट वर बरीड अंडर द अर्थ, अभी बताया मैंने मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, अब वो डिकम्पोज हो जाते हैं, अंडर एक्सट्रीम हीट होती है, एक्सट्रीम प्रेशर होता है, तो फिर क्या बनता है, क्या फॉर्म होता था? फॉसिल फ्यूल्स। अभी हमने इसका उल्टा पढ़ा था, अब हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं इसी चीज़ को। ठीक है, तो इसका कैसे भी बन के क्वेश्चन आ जाता है, इसीलिए घुमा घुमा के आपको समझाया जा रहा है। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉसिल फ्यूल। बताओ जल्दी से, चैप्टर पढ़ा है, अगर जितने बच्चों ने पढ़ा है ना कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो आंसर। ठीक है, और जो पढ़ रहे हैं ना इस वीडियो से, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखो, मुझे पता भी होना चाहिए ना कि मैं पढ़ा किस रही हूँ एक्चुअली। तो आंसर आता है हमारा कोल। कोल इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉसिल फ्यूल। ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं और इस तरह की वीडियो आपके लिए और ज़्यादा बनाऊंगी। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं आप क्या है ये। राइट द यूजेस ऑफ कोल। अब हमें कोल के यूजेस बताने क्या क्या है। पहला आता है, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। ठीक है, कोयले वगैरह को खाना बनाने के काम में लिया जाता है। अब नेक्स्ट क्या हो गया, अर्लियर पहले क्या होता था, इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स। रेलवे इंजन्स में यूज़ होता था प्रोड्यूस करने के लिए स्टीम। ठीक है, टू रन द इंजन को चलाने के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, इट इज़ यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसको यूज़ किया जाता था। किस लिए? प्रोड्यूस होता था इससे इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट, कोल इज़ ऑल्सो यूज होता है एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होता है, घर में यूज़ होता है कुक फूड के लिए, और इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी इसके यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट डैश मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैज़ डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग एरियाज। लगभग आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, लगभग बताओ कितने साल पहले अर्थ में थे डेंस फॉरेस्ट इन लो लेइंग एरियाज में। तो आंसर आता है 300 मिलियन ईयर्स एगो। आजकल आ रहे हैं एमसीक्यू बहुत ज़्यादा, सो हर एक चीज़ को ना बड़ी बारीकी से पढ़ना। नेक्स्ट, कोल कंटेन्स मेनली क्या? कोल में क्या मेनली क्या कंटेन होता है? कार्बन। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ बताती हूँ। थर्ड क्लास के लिए जो चैनल चल रहा है ना, दैट इज़ शिवा क्लासेस बाय निधि भटनागर। फोर्थ के लिए चल रहा है फ्री एजुकेशन बाय निधि भटनागर। फिफ्थ के लिए चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस बाय निधि भटनागर। सिक्स्थ के लिए चल रहा है एक्सीलेंट लर्निंग बाय निधि भटनागर। और अब आ गया आपके लिए ये वाला चैनल। ठीक है, तो ये है सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि आपके सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी अगर ज़रूरत है इस तरह के मटेरियल की
सो प्लीज़ डू शेयर दैट चैनल्स ऑल्सो, ठीक है। सब्सक्राइब करो उन चैनल्स को भी, इनको भी, सब आपके हैं बहुत काम के। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, बदलना, ठीक है, डेड वेजिटेशन इनटू कोल का क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है ये, कार्बोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना इसको। धीरे धीरे चेंज हो जाता है ना, डेड वेजिटेशन कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? कार्बोनाइजेशन। नेक्स्ट, कोल इज ऑल्सो कोल्ड। कोल को हम और क्या बोलते हैं? तो जल्दी से सोचो, आंसर मैं देती हूँ आपको फटाफट। फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हेन हीटेड इन एयर, जब गर्म किया जाता है हवा में, कोल बर्न होता है और प्रोड्यूस करता है, मेनली क्या प्रोड्यूस करता है? कोयला जलाओ, हवा में क्या प्रोड्यूस होगा? जल्दी से आंसर ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है तो प्रोड्यूस होती है, कब? जब वो एयर में जलाया जाए। कोल इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन होता है? ठीक है, माइनिंग, ठीक है। कोयले की खदानें होती है ना, उसको बोलते हैं माइनिंग, माइनिंग से मिलता है। कोल इज मेड अप ऑफ डैश 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 एंड डैश। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जो एनसीईआरटी से नहीं है। बच्चे मैंने आपको लिए ना अलग अलग बुक्स लिए हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से ही हो, यहाँ आपको मिल जाएगी वैरायटी ऑफ बुक्स से बने हुए क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो चलो आंसर ले लेते हैं इसका। कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ सल्फर, ठीक है। इन सब चीज़ों से मिलकर कोयला बनता है। नेक्स्ट आ जाओ। कोल प्राइमरली लेकिन क्या कंटेन करता है? ठीक है, तो करता है कार्बन। प्राइमरली जो हम लेके चलेंगे वो है कार्बन। नेक्स्ट आ जाओ। द पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसेस ऑफ कोल फॉर्मेशन टेक प्लेस, वो पूरा पीरियड जिसमें कि कोल बनता है, पूरा फॉर्मेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उस पूरे पीरियड को बोलते हैं हम कार्बोनिफ्यूरियस एज, ठीक है। जो इतने साल का टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं कार्बोनिफ्यूरियस एज। नेक्स्ट, व्हेन कोल इज हीटेड, जब कोयले को गर्म किया जाता है, इन एयर कोयला बर्न हो जाता है एंड मेनली प्रोड्यूस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अलॉन्ग विद डैश एनर्जी। कौन सी एनर्जी? सोचो जल्दी, बहुत हीटेड है, हीट से समझ में आ जाएगा, हीट एनर्जी भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द वर्ड्स मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वर्ड का? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चे आधे यहीं तक सुन के सन है भाई, यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो आंसर दे दें कोल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। राइट द टाइप्स ऑफ कोल, आप बताओ जल्दी से। पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है। जो ये चारों पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, कौन कौन से टाइप है मैडम पूछ सकती है। ये भी पूछ सकती है कि कितने टाइप होते हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन लगा देना 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट्स वेयर कोल इज फाउंड इन इंडिया। उन स्टेट्स के नाम बताओ जहाँ कोयला पाया जाता है भारतवर्ष में। स्टेट्स के नाम हो गए बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश। अब टीचर कैसे घुमाइए? आपको घुमाइए ऐसे, एक दे देगी बिहार इनमें से, 3 दे देगी कोई और स्टेट, जैसे उत्तर प्रदेश दे दिया, ठीक है, राजस्थान दे दिया, और भी कोई एक स्टेट पकड़ लो, ठीक है, तमिलनाडु दे दिया। अब आप बताओ इनमें से कहाँ पाया जाता है? तो इस तरह के क्वेश्चन इस समय बहुत बन रहे हैं, तो बड़े ध्यान से समझ लेना। ये तो चाहे ऐसे याद कर लो, BGWOM, BGWOM। अब आपको याद हो जाएगा ना, B फॉर बिहार, J फॉर झारखंड, W फॉर वेस्ट बंगाल, O फॉर उड़ीसा एंड फॉर मध्य प्रदेश। छोटे फॉर्म में ऐसे याद करा करो, चीज़ें जल्दी याद होती हैं। इन इंडस्ट्रीज कोल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कोक, कोलतार, एमोनिकल लिकर एंड कोल गैस बाय द प्रोसेस। वहाँ कौन सा इंडस्ट्रीज़ में कौन सा प्रोसेस होता है? जब ये सब चीज़ें बनाई जाती है, मैन्युफैक्चर होती हैं, कोक है, कोलतार है या एमोनिकल लिकर है, तो कौन सा प्रोसेस होता है? फिर कोल गैस है तो प्रोसेस होता है हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन, ठीक है, डिस्टिलेशन। अब होता क्या है ये? तो आंसर देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग कोल बाय हीटिंग इट टू हाई टेम्परेचर। बड़े हाई टेम्परेचर पर इसको हीट किया जाता है, ब्रेक किया जाता है कोल को, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। यहाँ एयर नहीं है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, समझ गए। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रेक किया जाता है कोल को बाय हीटिंग, कौन से टेम्परेचर पे? काफ़ी हाई टेम्परेचर पे। कहाँ, कब? कैसे? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब राइट द प्रोडक्ट ऑफ कोल। अब बताओ कोल से क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं हमें? पहला कोलतार, दूसरा कोल गैस, तीसरा कोक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, अभी बात करती डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलाइजेशन। देखा मैंने कहा ना, घुमा के भी आ सकता है, कैसे भी पूछा जा सकता है ना। इसकी डेफिनेशन बता दो या फिर डेफिनेशन दे देंगे, बता देंगे, नाम बता दो। व्हाट इज कोल गैस? क्या होती कोल गैस? कोल गैस इज गैशियस फ्यूल होता है, ठीक है, ईंधन होता है गैशियस, विच इज ऑब्टेन्ड बाय द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल के बाद हमें मिलता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल टू गेट कोक, ठीक है।
तो डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना, लिख भी लेना कहीं चाहो तो। व्हाट इज कोल तार? कोल तार क्या होती है? कोल तार इज अ थिक ब्लैक लिक्विड होता है, हैविंग एन अनप्लेजेंट स्मेल, बदबू ही बोल लो एक तरीके से, विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, गर्म करने पर प्राप्त होता है कोल को, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। अब 200 सब्सटेंसेज याद रखना मैम, 214, 215, 200, 210 ऐसे ऑप्शन भी बना के दे सकती है। क्वेश्चन बन के आ सकता है डैश इज द थिक लिक्विड हैविंग एन अनप्लेजेंट स्मेल, बताओ क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। व्हाट इज कोक? कोक क्या होता है भैया? कोक इज अ टफ एंड पोरस सॉलिड सब्सटेंस। इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की। कोक प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, ध्यान रखना इस चीज़ को। टफ होता है और पोरस सॉलिड होता है। वॉट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सक्रिएशन ऑफ मैनी मेटल्स? क्या यूज़ किया जाता है? मैन्युफैक्चर अगर करते हैं हम स्टील को, या फिर इन द एक्सक्रिएशन ऑफ मैनी मेटल्स यूज़ किया जाता है कोक। ये इस तरीके के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डैश आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स। क्या मैन्युफैक्चर करने के लिए? फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेज यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्रीज। तो बताओ जल्दी से आंसर है क्या? मैं दे दूँ आंसर आपको। कोलतार, प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं कोलतार से। ठीक है, कोलतार से वो यूज़ किए जाते हैं एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि बनाने के लिए वेरियस सब्सटेंसेज जो यूज़ होते हैं एवरीडे लाइफ में और इन इंडस्ट्रीज में। नेप्थलीन बॉल्स यूज होती है ना रिपेल करने के लिए मॉथ्स को, रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स को, आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम किससे मिलते हैं? सोचो, चैप्टर में है ये आपके कोलतार से। ठीक है, थोड़ा शॉक लगा होगा आपको, है कोलतार। चलो, कोल गैस इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ। कोल गैस किस चीज़ का मिक्सचर होती है? मिथेन, हाइड्रोजन, मिथेन एंड हाइड्रोजन विद सम कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान से याद कर लेना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चाहो तो पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस लिख लो, कहीं लिख लोगे तो आपके काम आएंगे, बने बनाए नोट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कोल गैस इज यूज्ड एज अ डैश इन इंडस्ट्रीज। कोल गैस कैसे यूज़ होती है इंडस्ट्रीज में? फ्यूल की तरह यूज़ होती है। अच्छा, ना लिखो तो मल्टीपल टाइम्स वीडियो को देखो, आपको वैसे भी याद हो जाएंगे फिर। दीज डेज, इन दिनों, डैश अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल तार फॉर मेल्टिंग द रोड्स। ठीक है, तो क्या है ये? बिट्यूमिन। ठीक है, दीज डेज, इन दिनों की बात कर रहे हैं। बिट्यूमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो यूज़ किया जाता है इन प्लेस ऑफ कोल तार, कोल तार की बजाय, फॉर मेटलिंग द रोड्स, फॉर नॉट मेल्टिंग, मेटलिंग। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, और ये 90% आपके पेपर में रखा होगा इस बार। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन डैश, कहाँ पर? एंड डैश मतलब कौन से ईयर में? एंड इन न्यूयॉर्क अराउंड डैश ईयर। तो एंड लंदन, सबसे पहले कहाँ हुआ था ये? लाइटनिंग के लिए यूज। कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन। ये कुछ गलत दिया हुआ है, ये 1810 है। जस्ट अ मिनट, आप रुक जाओ, ये कहीं ना कहीं दोनों ही 1810 नहीं है। ये पहला 1810 और न्यूयॉर्क वाले में आ जाएगा 1820। ठीक है, इसको कट करो, इसको लिखो 1820। ठीक है, और न्यूयॉर्क में हुआ था ये यूज़ लगभग 1820 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नाउअडेज कोल गैस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डैश रादर देन डैश। तो देख लेते हैं आंसर फटाफट। नाउअडेज कोल गैस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट। ठीक है, रादर देन लाइट। लाइट अब हम इसका यूज़ कम करते हैं, कोल गैस का यूज़ अब हम हीट के लिए ज़्यादा करते हैं। द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल तार आर यूज्ड टू मेक। जो प्रोडक्ट होते हैं कोल तार के वो यूज़ किए जाते हैं क्या बनाने के लिए? पढ़ लो अच्छे तरीके से। सिंथेटिक फाइबर्स, ड्रग्स यानी कि मेडिसिन, प्लास्टिक, सिंथेटिक डाइज, परफ्यूम्स, पेंट्स, वर्निशेस, पैरासाइट्स। ठीक है, फोटोग्राफिक मटीरियल्स, रूफिंग मटीरियल्स एंड एक्सप्लोसिव। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखो इन सब चीज़ों का, कोई सी भी चीज़ आपको एमसीक्यू में बन के आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कोक इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ, किसकी प्योर फॉर्म है? कोक। और इट इज़ ऑलमोस्ट डैश % ऑफ डैश, एक ही आंसर है कार्बन। कोक इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, और इट इज़ ऑलमोस्ट, यहाँ पर मैंने भी आंसर नहीं दिया आपको, आई थिंक 98% ऑफ कार्बन। इसमें 98% ऑफ कार्बन होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो चलो जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, और जितने भी बच्चे को समझ नहीं आया है वो लिखो कमेंट बॉक्स में। राइट, 98% ही आई हैव चेक्ड। अच्छा, जिनको इस तरह के क्वेश्चन चाहिए ना, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैम चाहिए, वरना ना देखो मैं क्यों बनाऊँगी। अब अगर आपको अच्छा लगेगा तभी तो बनेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, एक लाइक तो बनता है ना, इतने सारे क्वेश्चन बैठ के टाइप किए हैं तो एक शेयर भी कर दो यार, आपकी हेल्प हो रही है, बाकी बच्चों की भी कर दो। और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।